हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का सबसे हॉट पर्सन और वो ये कि रीट 2024 के अंदर कौन कौन अपीयर हो सकते हैं। जहां जाता हूं वहां पर बच्चा एक ही बात पूछता है कि सर नरेंद्र सर ये तो बता दो इस बार रीट जो आ रही है उसके अंदर हम कौन कौन अपीयर हो सकते हैं, बीएसटीसी वाले कौन अपीयर हो सकते हैं और बीएड वाले कौन अपीयर हो सकते हैं। उसके साथ साथ सब जाता वही नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी क्यूरी आती हैं और खासकर हमारे जो टेक्निकल स्टाफ वाले वो भी कहते हैं कि सर बच्चा बहुत पूछता है कि सर रीट के अंदर कौन अपीयर हो सकता है। जी हाँ, तो वही हॉट पर्सन है आज का, उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। रीट एग्जाम 2024, एक तो मैंने लिखा रीट एग्जाम 2024, इसको लेकर के मन के अंदर अपने और दिमाग के अंदर एक परसेप्शन जरूर बना लेना। और वो परसेप्शन ये कि भैया हो सकता है कि 2024 के अंदर आपके लिए हो धमाका और यहां पर हो आपके लिए रीट। ये हो सकता है, रीट हो सकती है, मैंने ये बोला रीट, मैंने ये नहीं बोला कि यहां पर आपके लिए हो सकती है थर्ड ग्रेड की एग्जाम, क्योंकि रीट अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है और थर्ड ग्रेड एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो क्या बीएड व बीएसटीसी अपीयरिंग स्टूडेंट्स परीक्षा दे पाएंगे, इनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहां से हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने थर्ड ग्रेड की एग्जाम को लेकर के, थर्ड ग्रेड एग्जाम। और बेटा इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के सबसे पहले आता है कि भारत सरकार या अपने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसने कहा कि थर्ड ग्रेड का जो टीचर होता है उसके ऊपर इस भारत के निर्माण की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे की जो नींव है वो प्राथमिक शिक्षा से पड़ती। तो कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर टीचर जो है उसके लिए सिलेक्शन से पहले एक एग्जाम और होगी जिसे एलिमेंट्री एग्जाम कहा जाएगा, ताकि बहुतों में से बेहतर, सुनना इसको क्यों किया गया कि हमारे पास हम किसी भी थर्ड ग्रेड की एग्जाम लेते हैं तो उस थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपीयर होते हैं। इस बहुत सारे स्टूडेंट में से हमें कुछ अच्छे चाहिए, कुछ क्या चाहिए, कुछ अच्छे चाहिए, और कुछ अच्छे में से बहुत अच्छे की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छे, और यही जो बहुत अच्छे होंगे इन्हीं को हम बनाएंगे थर्ड ग्रेड। अर्थात कहा कि भैया सबसे पहले हमारे पास जब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट में लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। ये आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फिर का बहुत सारों में से कुछ अच्छे चाहिए। हो सकता है कुछ यहाँ पे गपला कर लें, कोई कैसे भी आ सकता है, तो कुछ अच्छे चाहिए, तो कुछ अच्छे चाहिए तो कहा हम आपके लिए यहां पर एक एलिमेंट्री एग्जाम करवा देते हैं। अर्थात जो कि बहुत लाखों में से हैं उनमें से कुछ अच्छे आ जाएंगे और एलिमेंट्री एग्जाम को हम अपने राजस्थान के अंदर बोल देते हैं रीट एग्जाम। अर्थात बहुतों में से हमें कौन चाहिए, कुछ अच्छे चाहिए। और कहा फिर जो रीट पास होगा उनमें से बहुत अच्छे जो होंगे उन बहुत अच्छों को बना दिया जाएगा आपका थर्ड ग्रेड टीचर। इसका मतलब एलिमेंट्री जो रीट है ये अपने आप में कंपल्सरी पोर्शन है पूरे इंडिया के अंदर। किसी हरियाणा में इसको एस्टेट बोल देते हैं, अलग स्टेट में अलग बोल देते हैं, लेकिन रीट प्राथमिक शिक्षा के अंदर नई शिक्षा नीति के तहत इसको कंपल्सरी पार्ट किया गया। अब राजस्थान की बात करें, सर राजस्थान रीट के अंदर कौन कौन अपीयर हो सकता है। जी हाँ, कौन कौन अपीयर हो सकता है। देखो यदि हम इस रीट की बात करें इसके दो लेवल आते हैं मेरे बच्चों। एक तो इसका आता है लेवल 1 की बात करें, लेवल 1, और इस लेवल 1 के अंदर जो अपना बीएसटीसी वाला जो स्टूडेंट होता है वो यहां पर बैठता है। और यहां पर ये जो लेवल 1 में बीएसटीसी जो है ये आपके 2 साल की होती है। क्या 2 ईयर होती है, क्या 2 ईयर होती है। तो याद रखना 2 ईयर के अंदर जो फाइनल वाला स्टूडेंट है, फाइनल ईयर वाला जो स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर अपीयर हो सकता है। एक तो बात यहां से, यदि आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, और लेवल 1 की तैयारी सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो बीएसटीसी कर चुका है या कर रहा है। तो जो कर चुका है उसको तो चिंता है ही नहीं, वो तो बैठेगा। लेकिन जो बीएसटीसी कर रहा है उसके मन में बड़ा कॉन्सेप्ट था, उसके मन में बड़ा कंफ्यूजन था कि सर हम क्या करें। बेटा करना क्या है, यदि आप सेकेंड ईयर में हो तो आप रीट लेवल के अंदर रीट की एग्जाम में बैठ सकते हो। अर्थात बीएसटीसी सेकंड जो 2 साल की होती है इसका फाइनल ईयर का स्टूडेंट, जो फाइनल ईयर का बच्चा है वो इसके अंदर अपीयर हो सकता है। उसके बाद में इसका लेवल आता है 2। लेवल 2 की बात करें, इस लेवल 2 के अंदर एक तो यहां पर बैठ सकता है बीएड वाला, और ये बीएड वाला वो जो 2 साल की बीएड होती है वो, और एक यहां पर होता है इसके अंदर इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड बीएड, अर्थात इंटीग्रेटेड बीएड जो थी ये थी आपके 4 साल की, कितने साल की, 4 साल की। जैसे
बीए बीएड किया हुआ, बीएससी बीएड किया हुआ होगा या बीकॉम बीएड हो। तो एक तो बीएड होती है सीधी सीधी अर्थात ग्रेजुएशन के बाद जिसने 2 साल की वो, और एक होता है इंटीग्रेटेड बीएड अर्थात जहां पर ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री एक साथ होती है। तो बीएड 2 साल के, यहां पर भी जो आपका फाइनल ईयर का स्टूडेंट है अर्थात सेकेंड ईयर स्टूडेंट है वो इसके अंदर अपीयर हो सकता है। और यहां पर इंटीग्रेटेड बीएड की बात करें तो 4 साल वाला है, इसके अंदर जो आपका 4th ईयर का कह दूं या यहां पर भी जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो इसके अंदर अपीयर हो सकता है। मतलब आपके मन में जो शंकाएं थी कि सर बीएसटीसी और बीएड के अंदर कौन कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं, तो बेटा आप यदि बीएसटीसी कर रहे हो और फाइनल ईयर में हो तो रीट एग्जाम में बैठ सकते हो। यदि आप बीएड कर रहे हो और फाइनल ईयर में हो तो भी बैठ सकते हो, और यदि आप इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हो और फाइनल ईयर में हो तो भी आप यहां पे बैठ सकते हो। अब अगला पर्सन बन गया होगा मैंने ये कहा, तो फिर मुझे पता है कि कमेंट्स में भरमार कर दोगे भाई साहब, और भरमार ये करोगे सर रीट आ कब रही है, रीट कब आ रही है। तो भाई यहां से रीट की बात करें, रिसेंटली मैंने कुछ ट्वीट देखे थे, एग्जैक्ट वो ट्वीट तो मैं नहीं कह सकता, कुछ पोस्ट मैंने यहां पे देखी थी। मैं उन पोस्टों पे विश्वास तो नहीं कर सकता, मे भी वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन पोस्ट ऐसी थी कि भैया अगस्त माह के अंदर यह था कि पोस्ट की अगस्त के अंदर रीट की विज्ञप्ति को लेकर के, रीट जो है इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, विज्ञप्ति जो है वो जारी हो सकती है, मे भी अगस्त में विज्ञप्ति जारी हो। रीट एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, रीट विज्ञप्ति जारी हो सकती है अगस्त में, या रीट विज्ञप्ति जा सकती है आपके सितंबर के अंदर। लेकिन हाँ यह पक्का हो गया कि लगभग रीट की विज्ञप्ति यहां पर आने वाली है, क्योंकि सरकार ने अभी रिसेंटली सीटी को लेकर के बड़ा काम किया था, 40% किया था, और उसके बाद में आपके सितंबर और अक्टूबर में उसकी एग्जाम है। इसका मतलब है जब सीटी एग्जाम करवा रही उसके बाद में दूसरी एग्जाम होगी, तो टीचर भर्ती परीक्षा के अंदर भी भैया आपको रीट तो पहले करवानी होगी। तो यहां से उम्मीदें ऐसी हैं कि इस अगस्त माह के अंदर रीट की विज्ञप्ति आ सकती है। तो अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखना है, और किसी के लिए नहीं अपने आप के लिए बनाए रखना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि हाँ आ गया कोर्स बेचने, तो बेटा कोर्स की बात यह है कि आपको नहीं लगता क्या कि आपको सिलेक्शन लेना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना तो मैं नहीं कहता आप मेरे से पढ़ो, मैं नहीं कहता उत्कर्ष से पढ़ो, आप पढ़ो कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो बेहतर। और मुझे विश्वास है कि उत्कर्ष से बेहतर तो नहीं है, है ना। तो कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, वो विषय नहीं है। कोर्स बेचना विषय नहीं, विषय है आपको अवेयर करना, विषय आपको है कि आपके मन में जो दुविधाएं होती हैं उनको शांत करना। क्योंकि बच्चों के मन में ऐसा था, बच्चों के मन में था कि सर कब आएंगी। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी थी जिससे लगता है कि हो सकता है कि एग्जाम विज्ञप्ति इस अगस्त में आ जाए। तो बस आपको पढ़ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहींगा कि सरकारी टीचर लेंगे नहीं, लेंगे तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब भगेंगे। कि वो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम में जब यदि आप भगने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं पैर तुड़वा लोगे, पैर फंसवा लोगे। तो भैया कछुए की तरह पहले धीरे धीरे मेहनत करते चलो, स्लो एंड स्टडी के साथ मेहनत करते चलो, 100% सिलेक्शन होगा। तो तैयार हो जाओ, अगस्त के अंदर कुछ संभावनाएं बनी है, हो सकता है भैया आगे चले जाए। मैं भगवान तो नहीं हूं, मैं सरकारी आदमी भी नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ पोस्ट से हमें ऐसा लगा है। मे भी जो होगा वो तो आगे गवर्नमेंट जाने, लेकिन आपको अपनी तैयारी बेहतर रखनी है। और आप यदि बीएसटीसी और आप बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड के अंतिम वर्ष में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप अब रीट की एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।